हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 72, ठीक है, जिसमें बेटा आज हम करेंगे अपना विज्ञान का टॉपिक। सब्जेक्ट है हमारा 28 दिसंबर की है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और जो हमारा चैप्टर चला हुआ था हमारा पर्यावरण, ठीक है, उसी में आज हम जानेंगे कचरा प्रबंधन, मतलब कि कचरे का प्रबंधन कैसे होता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये। तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। तो हम देख भी रहे हैं बेटा, कूड़े के ढेर जगह जगह पर हमें दिखाई देते हैं। आप सब भी देखते हो अपने आसपास, ठीक है। तो इतना सारा, और ये सब कचरा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हम सब जो भी हम गतिविधियाँ करते हैं उसकी वजह से ये सारा कचरा उत्पन्न होता है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि की है। अजैव निम्नीकरणीय कचरा क्या होता है बेटा? तो देखो, कचरे जो हैं निम्न पदार्थ होते हैं। कचरे में दो तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला, जिसमें क्या होते हैं, जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैविक कचरा। वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। उदाहरण के लिए फल हो गए, सब्जियां हो गई, उनके छिलके, कागज़, गोबर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीवों के द्वारा गला सड़ाकर खाद में बदल दिया जाता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? जैविक पदार्थ कहलाते हैं, जैविक कचरा कहलाता है। अजैविक कचरा क्या होता है? वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, ठीक है, मतलब कि उनको सूक्ष्म जीवों द्वारा भी सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता, उनको अजैविक पदार्थ या फिर अजैविक कचरा कहा जाता है। क्यों? जैसे कि अब बेटा देखते हो, प्लास्टिक है, वो गल सड़ नहीं सकती। पोलोथीन है, वो भी गल सड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से ढेरों कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर फल सब्जियां देखोगे आप, एक हफ्ते तुम कहीं पर डाल के आओगे, अगले हफ्ते जाकर देखो वहाँ पर वो मिलेंगी नहीं, ठीक है, वो गली सड़ी होंगी, मिट्टी जैसी बन गई होंगी। लेकिन प्लास्टिक को तुम वहाँ पर डाल के आओ, वो वहीं पर ही मिलेगी। हफ्ते बाद भी नहीं, सालों बाद भी देखोगे तो वो ऐसी की ऐसी ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ओके, अब कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए ये तो हमें पता चल गया, दो प्रकार का है। तो जैविक का तो आराम से हो जाता है प्रबंधन, लेकिन अजैविक जो होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए? तो देखो, कचरा प्रबंधन के तरीके। बायोगैस प्लांट सबसे पहला। इसमें क्या होता है, जो जैविक कचरा होता है उसका उपयोग करके बायोगैस बनाई जाती है और खाद बनाई जाती है, ठीक है। जैसे गोबर इत्यादि हो गए, फल सब्जियां हो गई, इन सबको गलाने सड़ाने से हमें खाद मिलती है, और जो गैस उत्पन्न होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी बायोगैस का एक स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? सीवेज से ही पता चल रहा है बेटा, इस प्लांट में नाले का जो पानी आता है या फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसको नदियों में बहाने से पहले क्या किया जाता है? साफ़ किया जाता है। नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है ताकि नदियों का पानी दूषित ना हो, ठीक है। तो ये क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? ढलाव। ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है, मतलब कि छोटे नीचे वाला स्तर का, जहाँ पर कचरे को क्या किया जाता है? डाला या दबाया जाता है। जैसे गड्ढा खोद दो आप, वहाँ पर उसको डाल दो और फिर क्या करो, कुछ दिन बाद उसको मिट्टी से दबा दो। जब वो भर जाए तो क्या हो जाएगा? वो ढलाव कहलाता है, ठीक है। और वहाँ पर हम किस तरीके का कचरा डाल सकते हैं? जो कि जैविक है, जो मिट्टी में मिल जाएगा, तभी उसको डालने का फ़ायदा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? एक और तरीका, पुनःचक्रण। पुनःचक्रण क्या है? इसका अर्थ है कि कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनःचक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना, ठीक है। जब तक अति आवश्यक न हो, इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना। यानी कि कांच और धातु की ऐसी वस्तुएं जिनको बार बार सामान का इस्तेमाल किया, जब वो बिल्कुल यूज में नहीं रही तो उनका क्या किया? दोबारा से पुनःचक्रण करके कोई नई वस्तु बना के उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, और कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ओके, फिर तीसरा मतलब कि बेटा सिक्स्थ है आपका पुनः उपयोग, यानी कि यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। जैसे प्लास्टिक के जार हैं, उसको हम एक कुछ मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ सामान रखने के लिए करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है तो उसका प्रयोग साफ़ करके उसको दोबारा से किसी और वस्तु के लिए कर लेते हैं। बोतलें हो गई आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पुनः उपयोग कर करके हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये नहीं कि एक वस्तु रखी थी, वो ख़त्म हुई, फिर उसको फेंक दिया, अब दूसरा बॉक्स लाएंगे, दूसरे में दूसरी वस्तु, नहीं, उसको साफ़ करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप घरों में करते भी होंगे।
नेक्स्ट है बेटा इनकार। इनकार क्या होता है? इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार करना जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। जैसे कि बेटा प्लास्टिक के जो थैले होते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए कुछ भी, इस पर आपने देखा होगा कई बार सरकार की तरफ से भी मुहिम या कदम चलाए जाते हैं कि से नो टू पॉली बैग, ये सब, ठीक है, ताकि क्या हो, कम से कम ये वाला अजैव जो कचरा है वो उत्पन्न हो, कम से कम उत्पन्न हो, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, बिल्कुल ही जब ज़रूरत हो तभी हम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसको इनकार करके जहाँ पर हम मतलब कि बच सकते हैं इसका उपयोग करने से, वहाँ पर हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बेटा क्या है? पुनः प्रयोजन। ये क्या है? प्रयोजन। इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना। जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग करना। तो कई बार क्या होता है बेटा, हम कुछ चीज़ लेकर आते हैं और वो इस्तेमाल होने से पहले ही ख़राब हो जाती है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो है नहीं हम फिर से दूसरे ले आएँ या उसको फेंक दें, फिर दूसरी आई फिर ख़राब, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने कहीं बार मतलब कि अपने आसपास भी देखा होगा कि जब कोई मतलब कि कई बार घरों में क्या करते हैं, जैसे किसी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बाल्टी वगैरह आई, अगर वो टूट गई है या पानी के काम नहीं आ रही तो हम उसमें क्या कर देते हैं, गमले वगैरह लगा देते हैं, ये सब चीज़ों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उनका, ठीक है। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, वो ख़राब हो गए तो उनका प्रयोग पौधे लगाने में कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि पहले अचार के बड़े बड़े चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे तो उनका प्रयोग जब मतलब कि ऊपर से या कहीं से भी वो ख़राब हो गए, रखने योग्य नहीं है कोई भी खाने की चीज़ें, तो हम उसमें मिट्टी भर के कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पुनः प्रयोजन करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थे कचरा प्रबंधन के कुछ उपाय, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट देखो, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखो। तो अभी हमने इतने सारे उपाय पढ़े हैं बेटा, आप किस तरीके से कर सकते हो, आप इसमें से उठाकर वो चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। आप क्या क्या कर सकते हो बेटा? कंपोस्टिंग का प्रयोग, कंपोस्टिंग कर सकते हो, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनकार, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं बेटा? देखो, एक तो जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरे होते हैं, यानी कि प्लास्टिक या इस तरीके के पदार्थ जो जल्दी से सूक्ष्म जीवों द्वारा गल सड़ नहीं सकते, वो ऐसे ही ढेर इकट्ठा होता रहता है उनका। और जो घूमने वाले पशु हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जानवर, वो उसमें अगर कोई तुमने पॉलीथीन में कुछ सब्जी के छिलके वगैरह डाल दिए, वो उनको खाने के चक्कर में उस पूरी पॉलीथीन को खा लेते हैं। और धीरे धीरे वो इतनी खा जाते हैं कि क्या हो जाता है, उनका जो स्टमक है या पाचन का डाइजेशन सिस्टम है वो सब खराब हो जाता है, ठप हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं और मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एक तो इसकी। दूसरा, ये हमारे प्रदूषण फैला रहा है, मृदा प्रदूषण कर रहा है, क्योंकि गल सड़ तो रहा नहीं है लेकिन ये इधर से उधर घूमता फिरता है मिट्टी में। इससे उसकी क्या होती है, उपजाऊ शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये तो 2 उपाय मैंने बताए हैं, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। लिखोगे कैसे बेटा इसको? देखो, हमारे द्वारा उत्पन्न अजैव निम्नीकरणीय कचरे से मृदा प्रदूषण फैलता है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट करता है, और इससे इस कचरे के ढेर से यदि कोई घूमने वाला जंतु, ठीक है, घूमने वाला जंतु लिख लेना बेटा, जानवर, गाय या कुछ भी ऐसे जंतु इसे जैसे कि पॉलीथीन को खा जाता है तो इससे उसकी जान को खतरा होता है, ठीक है। तो ये 2 समस्याएं तो मैंने बताई बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऐसे 2 वस्तुओं का नाम लिखो जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो ऐसी 2 वस्तुएं बेटा जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, कौन कौन सी है? कांच है और धातु है। आप लिख सकते हो कांच और धातु ऐसी वस्तु हैं जिनका हम पुनः चक्रण करके नई उपयोग वस्तु बना सकते हैं, ठीक है, और दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बेटा हम क्या करते हैं, नालों में से जो गंदा पानी नदियों में पड़ता है उसको जाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। तो आप इसमें ये वाला लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि आप प्लास्टिक के थैले
को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे और क्यों? तो बेटा देखो, अगर हम पॉलीथीन को मना करते हैं यूज करने से तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कपड़ों से बने हुए थैलों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जूट के बने हुए। दोनों ही ऐसे हैं जैविक पदार्थ हैं, मतलब एक तरीके के, जिनको हम अगर इस्तेमाल करें बार बार धो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते तो हम उनको क्या कर सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, दबा सकते हैं। वो कुछ दिन बाद क्या होंगे, गल सड़ के छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी ही बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो लिखोगे कैसे बेटा इसको? देखो, यदि हम प्लास्टिक के थैलों को ना कहते हैं तो हम, ये काट देना, हम जूट या कपड़े के बने थैले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको हम कई बार धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब होने पर यदि हम इन्हें ज़मीन में दबा दें तो कुछ दिन बाद ये गल कर वापस से मिट्टी ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।